नोटबंदी, लॉकडाउन, उद्योग बंद, अर्थव्यवस्था चौपट, शिक्षित लोग बेरोजगार, या ऐसे लोगों को दोबारा सत्ता में बैठाना है जिन्होंने 5 साल तक प्रदेश की जनता को लूटा है। सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस लागू करेंगे, लोगों को ओवर पेंशन मिलेगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज कांग्रेस पार्टी के युवा नेता सचिन पायलट ने शाहपुर के रैत में उपस्थित जनसभा को संबोधित किया और इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के युवा नेता सचिन पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशी केवल सिंह पठानिया के पक्ष में मतदान करने की अपील भी उपस्थित जनसमूह से की है। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता सचिन पायलट ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि 8 सालों का समय बीत चुका है और दिल्ली में भाजपा की सरकार है। वह केंद्र और प्रदेश सरकार का काम जनता के सामने है। अब समय आ गया है कि ये निर्णय करने का कि काम करने वाले लोग, जनता के सुख दुख में भागीदार होने वाले लोग, वे अपने आप को इस देश और मिट्टी को समर्पित करने वाले लोगों का चयन करना है या फिर ऐसे लोगों को सत्ता में बिठाना है जिन्होंने 5 साल तक जनता को लूटा। उन्होंने कहा कि इन 5 सालों के दौरान प्रदेश में पेपर लीक हुए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला और डबल इंजन की सरकार की जो बात प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं देश के प्रधानमंत्री करते हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि डबल काम तो नहीं हुआ, लेकिन डबल तो महंगाई हो गई। गैस सिलेंडर के दाम डबल हो गए, दाल चावल के दाम डबल हो गए, प्रदेश में बेरोजगारी भी डबल हो गई। उन्होंने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार है। इसमें एक इंजन जो हिमाचल वाला है वो 12 नवंबर को सीज होने वाला है। उनको दोबारा सत्ता में बैठाना है जिन्होंने 5 साल तक प्रदेश की जनता को लूटा है, पेपर लीक हुए हैं, करप्शन हुआ है और डबल इंजन की जो सरकार है, हवाई अड्डा हो, रेलवे लाइन हो, बैंक हो, बीमा कंपनी हो, बिजली कंपनी हो, सारी कंपनियों को, देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं और चंद लोगों को वो सारा पैसा मिल रहा है। और पिछले तीसरी बार चुनाव आपके बीच में लड़ रहे हैं और छात्र संघ से, एनएसयूआई से संगठन के लिए काम किया है। मुझे खुशी है ये डबल इंजन की जो सरकार है, इसमें जो एक इंजन हिमाचल वाला है वो 12 तारीख को सीज होने वाला है। उसके बाद 2024 की बारी आएगी। आज मैं केवल जी के पक्ष में आपसे अनुरोध करने के लिए, और बिल्कुल सही कहा प्रधानमंत्री ने, क्या बोला, जो कर्मठ हो, जो मेहनती हो, जो जनता के बीच में रहे, ऐसे कार्यकर्ता को जिता होता है। मुझे खुशी है जो बाकी लोग टिकट मांग रहे थे आज मंच पर हमारे साथ बैठे, लेकिन आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, हमारी पार्टी ने जो जनता के बीच में वादे किए हैं आप सब भली भांति जानते हो। रहते हुए भी इस क्षेत्र के गरीब को गणेश मानकर पूजा है और जिन लोगों को आपने सत्ता दी है उन्होंने शोषण किया है, दौलत इकट्ठी करी है। अब समय आ गया ये न्याय के तराजू में तोलो, अपने पराये में फर्क करना सीखो और जो लोग व्यक्ति आपके दुख और शर्त में उनको दोबारा सत्ता में बैठाना है जिन्होंने 5 साल तक प्रदेश की जनता को लूटा है, पेपर लीक हुए हैं, करप्शन हुआ है और डबल इंजन की जो सरकार है, हवाई अड्डा हो, रेलवे लाइन हो, बैंक हो, बीमा कंपनी हो, बिजली कंपनी हो, सारी कंपनियों को, देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं और चंद लोगों को वो सारा पैसा मिल रहा है। ये डबल इंजन की जो सरकार है, इसमें जो एक इंजन हिमाचल वाला है वो 12 तारीख को सीज होने वाला है। उसके बाद 24 तारीख। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने देश की संपत्ति को बेच खाया है और चंद लोगों को वह पैसा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल के दौरान अमीर और अमीर होता गया और गरीब की हालत अब ऐसी हो गई है कि वक्त का खाना भी वह अपने परिवार को नहीं खिला पा रहा। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान मनमोहन सरकार ने 10 साल तक देश में काम किया और 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मनरेगा का कानून बनाया, खाद्य सुरक्षा का कानून बनाया, इसी के साथ शिक्षा का अधिकार भी जनता को दिया और सूचना का अधिकार भी लोगों को दिया। लेकिन भाजपा सरकार ने देश की जनता को जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन, उद्योग बंद, अर्थव्यवस्था चौपट और शिक्षित बेरोजगार लोगों की फौज खड़ी कर दी। 8 साल हो गए बीजेपी की दिल्ली में सरकार है, दोनों सरकारों का काम आपके सामने है। अब समय आ गया आप लोगों को ये निर्णय करने का कि काम करने वाले लोग, जनता के सुख दुख में भागीदार रहने वाले लोग, ऐतिहासिक तौर पर अपने आप को इस देश और मिट्टी के लिए समर्पित करने वाले लोग, वो विचारधारा जो लोगों को जोड़ती हो, सबको साथ लेकर चलती हो, उन लोगों का चयन करना है
या ऐसे लोगों को दोबारा सत्ता में बैठाना है जिन्होंने 5 साल तक प्रदेश की जनता को लूटा है, पेपर लीक हुए हैं, करप्शन हुआ है और डबल इंजन की जो सरकार की बात बार बार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करते हैं। डबल इंजन डबल जो हुआ है, महंगाई डबल हो गई, गैस सिलेंडर का दाम डबल हो गया, दाल चावल के दाम बड़े डबल हो गए, बेरोजगारी डबल हो गई। और मैं तो जगह जगह बोलता हूं हिमाचल प्रदेश में ये डबल इंजन की जो सरकार है, इसमें जो एक इंजन हिमाचल वाला है वो 12 तारीख को सीज होने वाला है। उसके बाद 2024 की बारी आएगी। आज मैं केवल जी के पक्ष में आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं। और केवल जी बड़े चतुर प्राणी हैं। इनको पता था कि मोदी जी 9 तारीख को आ रहे हैं। सुनो, इनको पता था मोदी जी 9 तारीख को आ रहे हैं और बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री ने क्या बोला? जो कर्मठ हो, जो मेहनती हो, जो जनता के बीच में रहे, ऐसे कार्यकर्ता को जिताकर भेजो। तो पूरे कांगड़ा में मैं समझता हूं इनसे मेहनती, मिलनसार, अपने घर की तरह रखने वाला व्यक्ति कोई है नहीं। और पिछले तीसरी बार चुनाव आपके बीच में लड़ रहे हैं और छात्र संघ से, NSUI से संगठन के लिए काम किया है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने आप सब पे भरोसा कर तीसरी बार दोबारा इनको टिकट दिया है, इनको आपके बीच विधायक बनाने के लिए भेजा है। हम तो सिर्फ उम्मीदवार बना सकते हैं और उम्मीदवार एक ही होता। मुझे खुशी है जो बाकी लोग टिकट मांग रहे थे आज मंच पर हमारे साथ बैठे। लेकिन आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, हमारी पार्टी ने जो जनता के बीच में वादे किए हैं आप सब भली भांति जानते हो। हमने कहा हमारी बहनों और माताओं के लिए 1500 रुपए का भत्ता प्रतिमाह हम लोग देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी गृहिणियों के जेब में पैसा जाए। पैसा सरकार का, हमारा नहीं है, आपका पैसा है, जनता का पैसा है। वो जनता की जेब में जाना चाहिए। आप लोग रसोई चलाते हो, घर चलाते हो, बच्चे पालते हो, 1500 रुपए का भत्ता महिला को मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है। भाजपा की सरकार ने क्या किया? इस देश में जो संपत्ति है, जो 70 साल से लोगों की गाड़ी कमाई से हम लोगों ने बनाई है, हवाई अड्डा हो, रेलवे लाइन हो, बैंक हो, बीमा कंपनी हो, बिजली कंपनी हो, सारी कंपनियों को, देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं और चंद लोगों को वो सारा पैसा मिल रहा है। आपने अनुभव किया होगा पिछले 7-8 सालों में जो खाई अमीर गरीब की वो इतनी बढ़ गई है। जो पैसे वाले पहले थे उनके पास इतनी बेशुमार दौलत आ गई कि उनके पास उनके पैसे गिनने का समय नहीं है, और जो गरीब थे वो लगातार गरीब होते चले गए। मनमोहन सिंह जी की सरकार में 10 साल हम लोगों ने काम किया और 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर हम लेकर आए। 14 करोड़ लोगों को हमने नरेगा का कानून बनाया, खाद्य सुरक्षा का कानून बनाया, शिक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया। और बीजेपी सरकार ने क्या दिया? GST, नोटबंदी, लॉकडाउन, उद्योग बंद, अर्थव्यवस्था चौपट, शिक्षित लोग बेरोजगार। इन 8 सालों में मुझे तो आश्चर्य होता है, जो लोग देश की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और देशभक्ति की बात करते हैं, हमारी सरहद में चीन अंदर घुसता चला जा रहा है। जो फौजियों की बात करते हैं, अग्निवीर लेकर आ गए। मतलब लोग, बच्चों को 4 साल नौकरी दो और फिर 3/4 को विदा कर दो। जो 21-22 साल का 4 साल की नौकरी के बाद लड़का रिटायर होगा वो कहां दर दर भटके खाता फिरेगा। ये अग्निवीर की जो स्कीम है, ये सेना के संगठन के साथ खिलवाड़ है। और हम लोगों ने ये संकल्प लिया है सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में OPS लागू करेंगे, लोगों को ओल्ड पेंशन की मिलेगी। अब देखो राणे जी, बीजेपी के लोग फंस गए। वो OPS के लिए हाँ भर दें तो OPS देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में। वो OPS के लिए ना करें तो लोग कपड़े फाड़ेंगे। तो बीच में फंस गए, कहते कमेटी बना देंगे, कमेटी देखेगी। अरे आपने 5 साल क्यों नहीं किया? अब चुनाव आ गया तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। उनसे पूछो भाई, गैस का सिलेंडर 1200 रुपए क्यों बिक रहा है? पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा क्यों हो गया? तो हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, वही रटा रटाया इनका राग है। लेकिन मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, जनता जनार्दन है,
और केवल पठानिया जी ने विधायक ना रहते हुए भी इस क्षेत्र के गरीब को गणेश मानकर पूजा है, और जिन लोगों को आपने सत्ता दी है उन्होंने शोषण किया है, दौलत इकट्ठी करी है। अब समय आ गया, ये न्याय के तराजू में तोलो, अपने पराये में फर्क करना सीखो, और जो लोग व्यक्ति आपके दुख और शर्त में हमेशा आपके बीच में रहे उस व्यक्ति को आशीर्वाद दो, जो मेहनत करता है, जो मेहनत करता है। और मुझे खुशी है केवल जी, ये जनता नहीं है, ये कार्यकर्ता नहीं है, ये केवल पठानिया के परिवार के लोग हैं। और इसलिए मुझे विश्वास है 8 तारीख को जब मतगणना होगी, जब पेटियां खुलेंगी, तो आप लोगों ने पिछली 2 बार से जो कमी रह गई उस कमी को सूद समेत पूरा करना है, सूद समेत पूरा करना है। और पठानिया जी क्या है, केवल जी बोलते हैं इस बार मुझे पास करा दो, पास करा दो। अरे केवल जी फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए, आप क्यों पास की बात करते हो? और आप चाहे कोचिंग सेंटर हो, चाहे उद्योग हो, इन सारे कामों के अंदर सरकार बनने के बाद हम पूरी मदद आपकी करेंगे। आप लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूं, माताओं बहनों से विशेष रूप से, भावनाओं में बहना नहीं है। लचीले भाषण, बड़े बड़े विज्ञापन, इतने संसाधन, भारतीय जनता पार्टी ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है, और मैं तो खुद देख चुका हूं मेरे प्रदेश राजस्थान के अंदर संसाधन की कोई कमी नहीं। तो इनके बहकावे में, इनके लालच में हमको आना नहीं है, हमें सच्चाई का साथ देना है। और हिमाचल के चुनाव इस देश की राजनीति में एक नया इतिहास लिखेंगे। मैं पूरे हिमाचल में घूमा हूं और ये बात सच है, कांगड़ा से जो जीत कर जाता है वो सरकार बनाता है। और